चलो अब शुरू। कहते इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उगने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बाल के को भाजन बनने के कारण काटने वाला था, ना तो भयभीत थे ना विभूत थे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे उनके ऊपर मुसीबत आए, चाहे उनके बहुत अच्छे दिन आ जाए, वो बहुत ज्यादा शोक या हर्ष नहीं करते। अच्छे दिनों में बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। अगर उनके साथ कोई बुरा इंसिडेंट भी हो जाता है तो हरी इच्छा कह के वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो महाराज परीक्षित को श्राप मिला कि तक्षक नाग, जो कि उड़ने वाला सांप था, उसके काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप किसने दिया? ये श्राप दिया था एक ब्राह्मण के बेटे ने, गुस्से में, कोप भाजन मतलब गुस्से में ये श्राप दिया था। लेकिन परीक्षित महाराज हमेशा भगवान की शरण में रहते थे, तो इस श्राप को सुनकर ना उनको खुशी हुई ना द्वेष हुआ, मतलब वो समभाव में थे। हालांकि परीक्षित महाराज अपने आप को इस श्राप से बचा सकते थे। जो परीक्षित महाराज, जिनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, गर्भ में भगवान जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण के श्राप से उनको मुक्त नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने भगवान से प्रार्थना नहीं करी। हर इच्छा कहते हुए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण करी। उस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए। तो उसके बाद क्या हुआ? महाराज परीक्षित ने अपने राजपाट, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ा और शिष्य बन गए। किसके शिष्य बन गए? सुखदेव गोस्वामी के, जो व्यास देव जी के बेटे हैं। और इस प्रकार वो भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए कि हमारे जीवन का गंतव्य है भगवान की प्राप्ति। एक मरनासन व्यक्ति का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। इस बात को वो समझ पाए। हम्म। और हमारी स्थिति क्या है? हम भगवान के दास हैं, ये वो समझ पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों की स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। हम्म। तो क्या बताया गया है? कितना सुंदर श्लोक है। कहते कि भगवान कौन, भगवान की स्तुति क्या है, कैसे की जाती है? वैदिक स्त्रोतों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। चुने हुए शब्दों में, उत्तम शब्दों में भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है। जो ऐसे भक्त हैं जिनका मन भगवान की कथाओं में लगता है, और जिनके मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान हमेशा रहता है, वो जीवन के अंतिम क्षणों में उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता। अदरवाइज व्यक्ति, जीवन के अंतिम क्षणों में व्यक्ति की दशा ये होती है कि उनको खुद की भी सुध बुध नहीं रहती। व्यक्ति को कहाँ मलमूत्र विसर्जन हो रहा है, सांस आ रही है नहीं आ रही, मोस्टली लोग कोमा में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के शरणागत लोग होते हैं, उनको जीवन के अंतिम समय समय में उनका ध्यान उधर उधर कहीं नहीं भटकता। वो सीधे भगवान में उनका ध्यान होता है। भगवान का नाम लेते लेते ही जीवन का त्याग करते हैं और सीधे भगवान के धाम में जाते हैं। कौन से व्यक्ति? जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं। आपके सामने है, देखो, ये देखो, भगवान की दिव्य कथाओं के लिए जिन्होंने अपना जीवन अर्पित कर रखा है। अब जो हम ये देखते हैं, जो 5-10 लोग हर मतलब क्लास में, जैसे ही क्लास अनाउंस होती है, एकदम से आके कथा सुनने बैठ जाते हैं। आपको पता है कितना ज्यादा महत्व है इस कथा का? ये कथा अगर इंद्र आए ना, इंद्र आए थे सुखदेव गोस्वामी के पास कि ये लो अमृत, ये परीक्षित महाराज को पिला दो और हमें कथा सुना दो, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला? कहाँ कांच कहाँ हीरा, तुम्हारे अमृत के बदले मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तुम व्यापार करने आए हो। जो स्वर्ग का देवता, राजा, स्वर्ग का राजा जिस कथा को नहीं सुन सकता, उस कथा को आप सुन पा रहे हैं। और यही वो अमर कथा है जो भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई। फिर हम सोचेंगे जी, वो तो अमर हो गए थे, हम अमर क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे आप भी अमर हो जाओगे। जब मृत्यु के बाद आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जिसकी जब कभी मृत्यु होगी ही नहीं, तो वो अमर होना ही तो होता है। यही कथा भोलेनाथ ने सुनाई। इसी कथा को वो हमेशा याद करके अपने मन में धारण करते हैं। इसी कथा को व्यास देव जी ने सुनाया सुखदेव गोस्वामी को। पिता अपने पुत्र को सबसे बेस्ट चीज देता है।
अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, सपोज करो मैं कोठियां कोठियां बना के बेचती हूँ, तो मैं अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट घर दूंगी ना, अगर मुझे उसको गिफ्ट करना होगा, है ना। या सपोज करो मैं कपड़े की सिलाई करने का काम करती हूँ, तो मैं अपने बच्चे को सबसे सुंदर ड्रेस गिफ्ट करूंगी ना। तो व्यासदेव जी ने इतने ग्रंथों को लिखा, जो सबसे सुंदर वस्तु थी, जो सबसे प्रिय ग्रंथ था, जो उनके हृदय के नजदीक था, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, उन्होंने अपने बेटे को सुनाया। और वही ग्रंथ ब्रह्मा जी ने, पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, वही हम सुन रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। हम्म। उसी पूरी परंपरा में सुन रहे हैं। तो हमारे अंतिम समय में हमारा शरीर, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, हम भगवान को याद कर पाएंगे, प्रोवाइडेड कि हम कथा डेली सुनते हो। ठीक है। देखा जाए तो ये भागवतम कोई पहली बार थोड़ा ना सुनाई जा रही है। 3-4 साल पहले एक बार सारी सुना चुके हैं। अभी 2 साल पहले भी सुनाई थी भागवतम की कथा। फिर भागवतम की कथा सुना रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है कि एक ही कथा को बार बार किए जा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी अंतिम श्वास तक भागवतम ऐसे ही चलेगी। अब भागवतम ऐसा नहीं है कि जैसे मनुष्य के लिए ब्रश करना जरूरी है ना डेली, ऐसे ही भागवतम पढ़ना भी डेली जरूरी है। ये जीवन के साथ चलेगी। ऐसा नहीं कि हमने इस ग्रंथ को खत्म करना है, खत्म हो गया, पुस्तक को बंद किया, रख दिया कि हमने तो एक बार पढ़ लिया जी, बस हो गया। है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं नवरात्रि में, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, 9 दिन पाठ किया, फिर लाल कपड़े में बांध के रख दिया, फिर पता नहीं वो अगले साल नवरात्रि पे निकलेगा। ये ऐसा ग्रंथ नहीं है। ये तो सांसों के साथ चलता है। ये तो पूरी जिंदगी वैसे ही पढ़ना है। हम्म। आगे कहते हैं, जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र सम्राट संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि जब तक परीक्षित महाराज उपस्थित हैं संसार में, तब तक कलयुग अपना प्रभाव संसार में नहीं फैला सकता। जब तक मतलब भगवान के भक्त परीक्षित महाराज का शासन है, तब तक कलयुग यहाँ पे अपनी विनाशकारी लीला नहीं कर सकता। एक दिन, जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त धार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। तो जैसे ही भगवान कृष्ण, हमने पहले भी पढ़ा है, पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भगवान कृष्ण धरा धाम से चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी? भागवतम की शरण ग्रहण करी। तो जैसे ही भगवान कृष्ण गए, उनके साथ ये ये जो गुण थे, धर्म, सत्य, ये सब कुछ भगवान के साथ ही चला गया। ये तो कलयुग ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया धरती पर। हम्म। लेकिन महाराज परीक्षित में वो क्षमता थी कि वो कलयुग को अपने राज्य में फैलने से रोक सके, जो कि आज के किसी भी नेता में नहीं है। हम्म। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती हैं। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं करी। यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न क्या था कि भाई महाराज परीक्षित ने कलयुग को सिर्फ दंड देके क्यों छोड़ दिया, उसको मारा क्यों नहीं, ये वाला क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन का उत्तर ये है कि महाराज परीक्षित ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे। इस लाइन का मतलब क्या है? मधुमक्खियां फूलों में से सिर्फ उसके रस को ग्रहण करती हैं। वो उसकी पत्ती में इंटरेस्टेड नहीं होती, वो उसकी डंडी में इंटरेस्टेड नहीं होती, वो फूल के किसी भी और भाग में इंटरेस्टेड नहीं होती। मधुमक्खियां सिर्फ फूल में से उसके रस का पान करती हैं। हम्म। तो परीक्षित महाराज ने ये देखा कि कलयुग में हजारों दोष हैं, लेकिन कलयुग का एक गुण है। क्या गुण है? कि कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना प्रभाव डालती हैं। अब इस लाइन का मतलब समझो। आपके मन में इच्छा हुई कि मैंने भगवान कृष्ण को सोने की थाली में खीर का भोग लगवाना है। आपके घर में सोने की थाली नहीं है, लेकिन अगर आप मानसिक तौर पर ये सोचो कि मैंने बहुत सुंदर एक सोने की थाली बनाई, सजाई है, उसमें बहुत अच्छी मैंने खीर भगवान के लिए बनाई है, उसमें बहुत सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, उसको अच्छे ढंग से सजाया है, अच्छा से उसके बीच में स्पून रख के, तुलसी पत्र रख के मैंने भगवान कृष्ण को ऑफर किया, मैंने महामंत्र गाया,
मैंने भोग अर्पित करने वाले मंत्रों का गान किया और मैंने भगवान को अर्पित कर दिया, आपको इसका फल मिलेगा। वो खीर भगवान को अर्पित हो जाएगी। आपने ब्राह्मण की कथा सुनी है ना? एक ब्राह्मण था जिसके पास धन नहीं था, लेकिन उसने मानसिक तौर पर भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान ने एक दिन ब्राह्मण ने खीर का भोग भगवान को लगाया और उसको सडनली ऐसा लगा कि मेरी खीर शायद मेरे से गरम गरम भगवान को भोग लग गया। तो ऐसे सच में खीर तो थी नहीं, ऐसे मन में कल्पना कर रहा है, तो मन ही मन जैसे ही खीर से उंगली टच कराई उसकी उंगली जल गई। तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इतनी गर्म खीर का भगवान को भोग लगा दिया, और वो रोने लगा। जैसे ही वो रोया, भगवान विष्णु ने आज्ञा दी, अपने विष्णु दूतों को भेजा कि जाओ ब्राह्मण को बुला के लेके आओ। उसकी अब धरती पे कोई जरूरत नहीं, सीधे उसको बैकुंठ में लेके आओ, क्योंकि वो वास्तविकता में ये सोच रहा है कि मैं भोग लगा रहा हूं। देखो मानसिक भोग लगाने का फायदा देखो, कि भगवान के धाम में चला गया सिर्फ मन में भोग लगवाने से। आप मंदिर में नहीं जा सकते, आपका मन है भगवान को फूलों की माला बहुत सुंदर अर्पित करनी है, मन में मन से माला अर्पित कीजिए, वो भगवान को ऑफर हो जाएगी। आप कहीं पे ऑनलाइन कोई आरती अटेंड कर रहे हैं, लाइव सेशन आते हैं ना, नीचे आपके इमोजिस बनी आती हैं, इमोजिस में आपने कोई इमोजी अर्पित कर दी, इमोजी में फ्रूट बना हुआ है एप्पल, वो आपने वहां पे कर दी, तो भगवान को सेब अर्पित हो गया। सोचो कलयुग के गुण देखो, कितना कल्याणकारी है कलयुग, है ना? मतलब अगर आपने कलयुग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो कल्याणकारी वस्तुएं आप करते हो, है ना, उसका आपको फल मिलता है। चाहे आप मानसिक तौर पे करो भगवान की भक्ति, चाहे शारीरिक रूप पे करो, चाहे मानसिक रूप में करो, आपकी भक्ति काउंट हो जाएगी। लेकिन अशुभ कर्म जो है, उसका सोचने से आपको अशुभ फल नहीं मिलेगा। जैसे सतयुग में क्या होता था, अगर आपके मन में विचार आया कि मैंने चोरी करनी है, आपने सच में चोरी नहीं करी, बस मन में विचार आ गया कि चोरी करनी है, तो उसका आपको पाप लगता था, आपको फल भुगतना पड़ता था, क्योंकि आपके मन में ये विचार आया। लेकिन कलयुग में जब तक आप वास्तविक कार्य संपन्न नहीं करते, तब तक आपको फल नहीं भुगतना पड़ता। अगर आपने मन में सोचा चोरी करनी है, लेकिन एक्चुअल में आपने चोरी नहीं करी, तो उसके फल का आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है। तो ये कलयुग का गुण है। अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। गलत काम का फल आपको तब मिलेगा अगर एक्चुअल में वो काम आप करोगे, लेकिन सही काम अगर आप मन से भी कर दोगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा। देखो कितने अच्छे युग में हमारा जन्म हुआ है। कितने भाग्यशाली हैं हम। इसलिए ये एक कारण था कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा। देखो सतयुग में कैसे लोग भगवान की प्राप्ति करते थे, तपस्या करके। त्रेता में कैसे भगवान की प्राप्ति करते थे, यज्ञ करके। द्वापर में कैसे भगवान की भक्ति करते थे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके, वहां पे भगवान की भक्ति करके। और कलयुग में ये तीनों में से हम कोई काम नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम लेने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। तो ये कलयुग का गुण है, इसलिए महाराज परीक्षित ने उसके गुण को देखते हुए, जो कि सारे अवगुणों से ऊपर है, उसको मारा नहीं, कलयुग को सिर्फ दंड दे के छोड़ दिया। और हमारे ऊपर तो कलयुग का प्रभाव ही नहीं है। अब सोचो कितने भाग्यशाली हैं हम। 5 जगह पे रहता है कलयुग। कहाँ पे? अवैध स्त्री संग होता है, आप करते हो नहीं करते, चलो जी आपके कलयुग से दूर हो। जुआ खेलते हैं, जुआ खेलते हो नहीं खेलते, कलयुग नहीं है जी आपके पास। फिर मांस खाते हो नहीं खाते, तो कलयुग नहीं है, ठीक है। कोई नशा करते हो नहीं करते, ठीक है। अवैध ढंग से सोना इकट्ठा किया हुआ है, क्या होगा, माताओं के पास गहने होंगे 2-4 तोले, और क्या होगा? ऐसा तो है नहीं ना कि ब्लैक गोल्ड इकट्ठा कर लिया, नहीं किया ना, तो वो भी नहीं है। तो कलयुग का प्रभाव ही नहीं है। ऊपर से आपके जीवन में कथा, ऊपर से भगवान का नाम। तो हम लोग कलयुग में नहीं रह रहे, हमारे लिए सतयुग ही है। ये अलग बात है कि घर के लड़ाई झगड़ों में दिमाग लगा लगा के इसको हम कलयुग में कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज हम लोग सतयुग में ही रह रहे हैं। हम्म। और भगवान के धाम में जाओगे तो क्या करोगे? भगवान की सेवा करोगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो आपके लिए धाम जैसा इन्वायरमेंट है, सिर्फ देखने की जरूरत है। भगवान की कथा सुन रहे हो ना, भगवान की लीलाओं को सुन रहे हो, ये क्या, ये भगवान की सेवा हो रही है। नाम ले रहे हो, भगवान की सेवा हो रही है ना? तो हमारे लिए कलयुग है ही नहीं, हमारे लिए तो सतयुग जैसा इन्वायरमेंट है। 5 चीजों से हम बचे हुए हैं, तो कलयुग का बेनिफिट लेना चाहिए।
जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके नाम लें, जैसे मर्जी साम दाम दंड भेद लगाओ, जिह्वा से नाम का उच्चारण सारा दिन होना चाहिए। ऐसा उच्चारण होना चाहिए कि रात को करवट भी लो तो बाय डिफॉल्ट नाम निकले। सो के उठो तो मुंह से नाम लेते हुए ही नींद आ जाए, नाम लेते हुए ही जाग खुले। ये मत हो सुबह उठे तो याद आए कल उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा जीवन को बनाने का प्रयत्न करो। तो आज की कथा तो यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा। किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे? कुछ नहीं समझ आया तो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की माता जी, जय। क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन तो नहीं है। एक्सपीरियंस था, वो आपको पर्सनली मतलब सेंड कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर कर सकते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।